नमो नमो प्रणाम। नमो रिहंतानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो वञ्जनमुक्कारो शब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के अंतिम प्रकरण और अंतिम प्रकरण में यहाँ पर हम लोग वाक्यानुवाद यहाँ पर देख रहे हैं और वाक्यानुवाद में वाक्य पाठ का वाक्यानुवाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वाक्य पाठ का वाक्यानुवाद इसका यहाँ पर अब हिंदी में अनुवाद करेंगे और हिंदी अनुवाद में यहाँ पर प्रथम वाक्य अगर देखा जाए ये एक श्लोक है इसका अंतिम लाइन आपके वहाँ दूसरा भी है। ये यहाँ पर क्या है श्लोक में कि यत् प्रेष्य एको भवति स्वामी भवति चापर एक प्रार्थयते भिक्षा मा परश्च प्रयच्छति। यत् प्रेष्य एको भवति स्वामी भवति चापर एकः प्रार्थयते भिक्षा मा परश्च प्रयच्छति। सुंदर यहाँ पर ये वाक्य है इसका अगर पदच्छेद किया जाए तो प्रथम पद इसका क्या है यत्, द्वितीय पद में प्रेष्य, यहाँ पर क्या आएगा विसर्ग प्रेष्य। एकः भवति स्वामी भवति च अपरः। दूसरा में यहाँ पर हम लोग देखेंगे एकः प्रार्थयते, क्या होगा यहाँ पर एकः प्रार्थयते भिक्षाम, क्या होगा यहाँ पर पद भिक्षाम अपरः च प्रयच्छति। तो इसमें कितने क्रियापद है तो पहले इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि यत् प्रेष्य एकः भवति तो एक क्रियापद क्या हुआ भवति। दूसरा फिर से एक बार क्या है भवति। तीसरा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है प्रार्थयते और चौथा क्या है इसमें प्रयच्छति। ये 4 जो है कि यहाँ पर देखा जाए तो 4 क्रियापद हमें देखने मिलता है। 2 यहाँ पर भवति है, एक है आगे की यहाँ पर अगर देखें तो इसमें क्या है एक प्रयच्छति और एक प्रार्थयते। तो सर्वप्रथम यहाँ देखेंगे भवति अर्थात होता है। भवति का मतलब यहाँ पर क्या होगा होता है। क्या होता है तो प्रेष्य भवति। प्रेष्य अर्थात यत् प्रेष्य, प्रेष्य शब्द का अर्थ क्या है नौकर, नौकर सही है नौकर होता है। कितने तो एकः, एकः का मतलब एक, क्या करना है एकः प्रेष्य भवति, एक नौकर होता है, एक नौकर होता है। अपरः च, यहां फिर से एक बार भवति, भवति का अर्थ क्या होगा होता है। कौन होता है तो अपरः, अपरः का मतलब दूसरा, दूसरा क्या होता है स्वामी भवति अर्थात मालिक होता है, स्वामी होता है, प्रभु होता है। ठीक है तो यहां पर क्या हुआ यत्
इसका बाद में हम लोग अर्थ करेंगे। क्या हुआ यहां पर? तो एक प्रेष्य भवति, एक प्रेष्य भवति, अपरः च स्वामी भवति। एक प्रेष्य भवति अर्थात एक नौकर होता है और दूसरा स्वामी होता है। दूसरा यहां पर देख लेंगे कि एक प्रार्थयते भिक्षाम। क्या करेंगे? एक प्रार्थयते भिक्षाम, अपरः च प्रयच्छति। एक भिक्षा की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करता है, एक भिक्षा की प्रार्थना करता है और दूसरा, च का मतलब और, अपरः का मतलब दूसरा, और दूसरा प्रयच्छति, और दूसरा क्या करता है? देता है। अब जो यत का जो बाकी था उसको अब यहां पर ले लेंगे। यत का यहां पर अर्थ करना है जिस कारण से। क्या कारण है यहां पर यत का? जिस कारण से। हाँ, जिस कारण से एक नौकर होता है और दूसरा स्वामी होता है। एक भिक्षा की प्रार्थना करता है और दूसरा क्या करता है? देता है। अब इसका पीछे कारण क्या है तो वो दूसरा वाक्य में यहां पर हम लोग देखेंगे। यहां पर बोला ना कि जिस कारण से, तो कौन से कारण से? तो वो यहां पर है दूसरा वाक्य में। और द्वितीय नंबर वाक्य में यहां पर कहा गया है इत्यादि सम्यग्वेह, इत्यादि सम्यगेवेह, धर्माधर्म फलम महत्, पश्यन्नपि न मन्यते, मन्येत यस्तस्मै स्वस्ति धीमत। इसमें गलत है, धीमेता नहीं, क्या करना है? धीमते। क्या करना है इसमें? धीमते, धीमता नहीं करना है, ये गलत है, धीमत नहीं होगा। क्या करना है इसमें? धीमते। क्या कर देना है? धीमते। ओके। धीमते का मतलब बुद्धिशाली। धी का मतलब क्या होता है? बुद्धि, और उसमें मत मतु लगाया जाए तो फिर क्या होगा? धीमत होगा। धीमत हुआ और उसका चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय ए लगे तो फिर क्या हो जाएगा? धीमते होगा कि नहीं? हाँ, तो यहां पर फिर से इत्यादि सम्यगेवेह, धर्माधर्म फलम महत्, पश्यन्नपि न मन्येत, यस्तस्मै स्वस्ति धीमते। धीमेत नहीं करना है, क्या करना है? धीमते। तो देखिए यहां पर क्या है? इत्यादि सम्यग एव इह। क्या करना है? सम्यक एव इह। जिस कारण से इसका यहां पर संधि क्या हुआ है? सम्यगेवेह है क्या? तो सम्यक सम्यक एव इह, सम्यक एव इह। गौ के साथ ए जुड़ा जाए तो फिर क्या होगा? यहां पर सम्यगे। व के साथ ई जुड़े, अ और ई दोनों मिलकर ए, इसलिए क्या हुआ है यहां पर? सम्यगे वह। यहां पर है क्या? सम्यग एव इह। धर्माधर्म फलम, यानी धर्म अधर्म फलम महत्। क्या करना है? महत्। पश्यन् अपि। क्या करना है यहां पर? पश्यन् अपि न मन्येत। क्या करना है? न मन्येत यह तस्मै स्वस्ति धीमते। तो यहां पर क्रियापद हम लोग देखेंगे
कि स्वस्ति ये क्रियापद है नहीं, लेकिन इसको क्रियापद के स्वरूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्ति एक अव्यय है जिसका अर्थ क्या होता है? कल्याण हो। सही है, स्वस्ति अर्थात कल्याण हो। किसका कल्याण हो? तो स्वस्ति अव्यय के साथ कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। इसीलिए धीमते को कौन सी विभक्ति किया गया था? चतुर्थी। धी मत, मतु का अर्थ क्या होता है? बाला, बाला होता है ना। जैसे धेनु मत, उसका अर्थ क्या था? गाय वाला। तो उसी प्रकार यहाँ पर धीमत अर्थात क्या होगा? बुद्धि वाला, अर्थात बुद्धिशाली। ठीक है, बुद्धिशाली का कल्याण हो। कौन सी बुद्धिशाली? तो तस्मै, ये भी चतुर्थी है कि नहीं? जैसे हम बोलते हैं तस्मै नमः, यानी उसको नमस्कार हो। तो उसी प्रकार तस्मै धीमते स्वस्ति, उस बुद्धिशाली का कल्याण हो। ठीक है, तो उस बुद्धिशाली का कल्याण हो। कौन? यह मन्येत न मन्येत, जो मानता नहीं है। यह अर्थात जो, यानी जो मानता नहीं है, क्या करने पर भी? तो पश्यन् अपि। पश्यन् अपि, पश्यन् किसका रूप है? वर्तमान कृदंत। सही है, अर्थात देखने पर भी क्या हो जाएगा? यानी देखते हुए भी, अर्थात यही हुआ है, देखते हुए भी या तो देखने पर भी। किसको देखते हुए या तो देखने पर? तो यहां पर है कि फलम, फल को। किसका फल? तो धर्मा धर्म फलम, अर्थात धर्म और अधर्म के फल को देखते हुए भी। कैसे हैं धर्म और अधर्म के फल? तो महत, महत का अर्थ क्या होता है? बड़ा। ठीक है, बड़ा। ऐसे धर्म और अधर्म के बड़ा फल को देखते हुए भी जो मानता न हो, या तो जो मानता नहीं है, उस बुद्धिशाली का क्या हो? कल्याण हो। ठीक है, और किस प्रकार कहा? तो यह अर्थात यहां, यह का अर्थ क्या करना है? यहां पर यहां, अर्थात यहां का मतलब इस संसार में। ठीक है, ये धर्म अधर्म का बड़ा फल कहां दिख रहा है? इस संसार में। कैसे है? सम्यक एव इह, सम्यक अर्थात सम्यक प्रकार से। ठीक है, इसको आगे हम लेंगे। सम्यक प्रकार से, एव, एव का अर्थ होता है ही, इत्यादि। इत्यादि का मतलब ऊपर का जो वाक्य हम लोग देखे थे, एक क्या होता है? एक नौकर होता है, दूसरा स्वामी होता है, एक प्रार्थना करता है और दूसरा देता है। इत्यादि, ऐसे अनेकों, अर्थात इत्यादि सम्यक इह, सम्यक एव इह धर्म धर्म महत् फलम पश्यन् अपि यह न मन्येत तस्मै धीमते स्वस्ति। अर्थात यहां पर क्या हुआ? इत्यादि धर्म अधर्म के, अर्थात इत्यादि सम्यक एव अर्थात सम्यक प्रकार से ही। क्या करना है यहां पर? सम्यक, ये एक अव्यय है। सम्यक का अर्थ क्या करना है? सम्यक प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार के इत्यादि सम्यक प्रकार से ही, एव अर्थात ही, सम्यक प्रकार से ही यहां धर्म अधर्म की महत् फलम अर्थात बड़ा फल को पश्यन् अपि अर्थात देखने पर भी यह न मन्येत यानी जो नहीं मानता है, तस्मै धीमते स्वस्ति उस बुद्धिशाली का क्या हो? कल्याण हो। ओके, क्लियर? चलिए आगे। बुद्धिशाली क्यों? हाँ, अच्छा है।
इसको बुद्धिशाली एक टोन के लिए दिया गया है और उसे एक कटाक्ष के रूप में कहा गया। वो क्या है कि वो एक कटाक्ष के ऐसे, क्योंकि हम लोग की बुद्धि के अनुसार तो ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनके हिसाब से भी वो अगर वो नहीं मानता है तो वो तो उसे विशेष बुद्धिशाली बोला जाता है ना, एक कटाक्ष है। ठीक है, ऐसे बुद्धिशाली अर्थात ऐसे बुद्धि वाला ऐसे अर्थ होता है, लेकिन वहां पर बुद्धिशाली अर्थ कर दिए। ऐसे बुद्धि वालों का क्या हो, कल्याण हो। दूसरा, अस्मिन्नसारे संसारे निसर्गेनाति दारुणे अवधिर्नाहि दुखाना यदा सामी बबारिधो। ये सारे श्लोक जो है ना याद कर लेना, ठीक है, काम आने वाला है बहुत। अस्मिन्नसारे संसारे निसर्गेनाति दारुणे अवधिर्नाहि दुखाना यदा सामीव वारिधौ। चलिए इसका हम लोग पदच्छेद कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर, अस्मिन असारे की नसारे, तो फिर नौ क्यों आ गया? सही है, नौ सारे है ना। हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि अस्मिन प्लस नौ सारे। इस प्रकार से अगर संधि विच्छेद करेंगे तो मार्क्स यही आएगा। अगर असारे आया तो फिर नौ कहाँ गया, नौ क्यों आ गया, नौ का आगम कौन सा नियम से हुआ? अगर हम ये नौ सारे करें तो उसका मार्क्स यहां पर 0 आएगा। क्यों भूल जाते हैं? आगे इसके लिए वो संधि मैंने पूछा ही नहीं, यही बात यहां भी है। सही है, वहां भी क्या था, पश्चन, तो पश्चन में अ आया था कि नहीं, अ ह्रस्व स्वर्ग है कि नहीं। पद के अंत में गायण, क्या है, पद के अंत में गायण, उसके बाद कोई भी उसके पूर्व में ह्रस्व स्वर हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो तो फिर क्या होता है, दित्त होता है, डबल होता है। वो क्या होता है, दित्त होता है अर्थात डबल होता है। तो इसीलिए तो इसमें अस्मिन एक नौ है और एक नौ हुआ और उसके साथ अ जुड़ गया, इसलिए नौ के साथ अ जुड़ा, इसलिए नसारे हुआ। ये नसारे कोई शब्द है ही नहीं है। क्या है, अस्मिन असारे, क्या कर, अस्मिन असारे संसारे निसर्गेण अति दारुणे अवधि न ही दुखानाम यादासाम इव वारिधौ। देखिए संस्कृत में अनुवाद में अगर हम पदच्छेद कर लिए तो फिर इसमें 50 ने 70% वाक्य यहीं पे बन जाता है। प्रथम नंबर यह कि अस्मिन असारे संसारे, नसारे तो है ही नहीं, क्योंकि नसारे करने जाएंगे तो फिर अर्थ नहीं आएगा। नसार शब्द का कोई मीनिंग ही नहीं है। और फिर संधि कहाँ होती है, सार्थक शब्द के बीच में, तो इसमें तो ये कोई सार्थक शब्द तो है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, अस्मिन असारे संसारे, और उसके बाद निसर्गेण अति दारुणे। फिर इसको अगर हम कर दें निसर्गेनाति फिर दारुणे करें तो भी वहां पर तकलीफ होगा। ठीक है, तो क्या है इसमें, निसर्गेण तृतीया विभक्ति अति दारुणे, क्या है, अति दारुणे अवधि ही न,
क्या कहें, अवधि ही न ही दुखानाम यादासाम इव बारिधौ। तो यहां पर हम लोग क्रियापद देखेंगे, क्रियापद क्या है इसमें, चलिए ढूंढिए क्रियापद क्या है यहां। क्या है क्रियापद, नहीं है ना गुरुजी। तो फिर नहीं है तो फिर हमें क्रियापद लेनी है। कौन सा क्रियापद लेंगे यहाँ पर, भू अथवा तो अस धातु, ठीक है, भू धातु अथवा अस धातु। तो अस धातु यहाँ पर अगर देखा जाए अस धातु ले सकते हैं या तो फिर भू धातु। तो अस्मिन असारे संसारे निसर्गेन अति दारुणे अवधि ही न, यहाँ पर न है ना, न तो है। हमेशा क्रियापद के पूर्व में किसका प्रयोग किया जाता है, अगर उस वाक्य में न हो तो न का प्रयोग करना है। इसमें क्रियापद नहीं है तो क्रियापद यहां पर हम लोग क्या लिए, अस्ति, अर्थात क्या हो जाएगा यहां पर, न अस्ति अर्थात नहीं है। क्या नहीं है, तो अवधि ही न अर्थात मर्यादा, उसका हद, हद का मतलब याद है, एक मर्यादा होता है ना, अवधि, इसका अवधि यहां से यहां तक है, अर्थात क्या हुआ, इसका एक लिमिट होता है, लिमिट, जिसे लिमिट हो, और जहां लिमिट न हो तो वहां पर क्या होगा, जहां पर लिमिट होता है कि यहां तक उसका अवधि है, अवधि का अर्थ उसका माप विशेष अथवा तो वहां तक, और यानी एक हद, एक सीमा। तो यहां क्या है कि अवधि ही न, अवधि का अर्थ यहां पर क्या करना है, मर्यादा किया जा सकता है अथवा तो हद किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, हद, जिसका हद न हो, कि अवधि ही न अस्ति अर्थात हद नहीं है। यहां पर क्या है कि हद नहीं है, ठीक है, किसका हद, केसाम अवधि ही न, तो यहां पर क्या है, यहां पर दुखानाम, यानी दुखों की अवधि, ठीक है, दुखों की अवधि। केसम इव, तो यादासाम इव, यादासम अर्थात जल जंतु, जल जंतुओं, और यहाँ पर इव है अर्थात की तरह, अर्थात जल जंतुओं की तरह दुखानाम अवधि ही न अस्ति, अर्थात दुखों की सीमा या तो दुखों का हद नहीं है, ठीक है। कहां, तो बारिधौ, बारिधौ, बारिधि शब्द है और उसका सप्तमी एक वचन अर्थात क्या हुआ, समुद्र में है। इव बारिधौ यादासम, अथवा तो इव जैसे, क्या है कि जैसे समुद्र में जल जंतुओं का हद नहीं है, मर्यादा नहीं है, दुखों का मर्यादा नहीं है, उसी प्रकार का, उसी प्रकार दुखानाम अवधि ही नास्ति, उसी प्रकार के दुखों की अवधि नहीं है, ठीक है। कहां अवधि नहीं है दुखों का, तो यहां पर कहा गया है कि संसारे, क्या कहा गया है, कहां पर नहीं है, संसार में। अब यहां पर संसार का विशेषण है और कुछ नहीं है। कैसा संसार, कौन सा संसार, तो अस्मिन संसार, एक एक करके हम लोग लेते हैं, अस्मिन संसारे नहीं, इस संसार में। और फिर यह संसार कैसे है, तो असारे संसारे, यानी इस असार संसार में। और फिर संसार कैसे है, अति दारुणे, अर्थात दारुण, दारुण का अर्थ यहां पर भयंकर नहीं करना है, यहां पर क्या करना है, करुणादायी, ठीक है, करुणा वाला, अत्यंत करुणा वाला, या तो अत्यंत भयंकर भी किया जा सकता है, अति दारुण ऐसे असार संसार में, अति भयंकर ऐसे असार संसार में। और ये संसार क्या है कि अत्यंत भयंकर क्यों है, तो यहां पर कहा गया है कि निसर्गेन अति दारुण, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसे है, यानी स्वभाव से अति दारुण, अति भयंकर ऐसे असार संसार में, इस असार संसार में दुखानाम ही अवधि न अस्ति,
यानी दुखों की अवधि नहीं है। किसकी तरह? तो जैसे कि कहा गया है कि ईब जिस प्रकार बारिधो यादासाम, जैसे समुद्र में जल जंतुओं का, उसी प्रकार इस स्वभाव से अति दारुण, अति भयंकर इस असार संसार में दुखों की अवधि नहीं है। ही का अर्थ क्या करना है? वास्तव में, एक ऊपर ले लेना है कि वास्तव में। तो वाक्य यहां से हम लोग कर सकते हैं। ईब, ईब का अर्थ क्या होगा? जैसे, जैसे वारिधो अर्थात समुद्र में, जैसे समुद्र में प्राणी यानी जल जंतुओं का, जैसे समुद्रों में जल जंतुओं का, उसी प्रकार वास्तव में स्वभाव से अति भयंकर ऐसे इस असार संसार में दुखों का अवधि नहीं है। ओके, क्लियर? चलिए उसके बाद यहां पर वाक्य है, हाँ जी, उसके बाद गज भुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवान ते मे मति गज भुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकरयोर्ग्रह पीडनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मति। पदच्छेद क्या होगा यहाँ पर? गज भुजंग विहंगम बंधनम एक ही पद है, सामासिक पद। कौन सा समास बनेगा इसमें? आधा दंड है, आधा षष्ठी है। कहा? गज भुजंग विहंगम, यहां तक क्या है? दंड है। हाँ? और तेषां बंधनम इति गज भुजंगम विहंगम बंधनम। पहले क्या होगा यहाँ पर? गजः च भुजंगः च विहंगमः च इति गज भुजंग विहंगमः। और तेषां बंधनम अर्थात गज भुजंग विहंगमानाम बंधनम इति क्या हो जाएगा? गज भुजंग विहंगम बंधनम। उसके बाद दूसरा शशि दिवाकरयोः, ये भी द्वंद्व समास। क्या होगा यहाँ पर? शशि च, शशि च दिवाकरः च इति शशि दिवाकरौ, और इसका कौन से? तयोः इति क्या हो जाएगा? शशि दिवाकरयोः। उसके बाद है ग्रह पीडनम, तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष, बहुत सारे ग्रह है ना, तो फिर यहां पर क्या होगा? ग्रहानाम, या तो ग्रहस्य, एक वचन करेंगे तो ग्रहस्य करेंगे, ठीक है, बहुवचन करेंगे तो ग्रहानाम पीडनम इति ग्रह पीडनम। उसके बाद है मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम विधि ही, अहो आश्चर्यकार में, अहो बलवान इति में मति ही। ठीक है, इतना यहाँ पर पद है, और इतने पदों से ये एक काव्य बनाया हुआ है कि गज भुजंगम विहंगम बंधनम शशि दिवाकरयोः ग्रह पीडनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रताम विधि ही अहो बलवान इति में मति ही। चलिए, इसमें हम लोग जब भी वाक्य बनाते हैं तो खंडान्वय के लिए जरूरी क्या होता है? क्रियापद। क्या जरूरी है? क्रियापद। तो इसमें क्रियापद हम लोग देखेंगे
कौन सा क्रियापद है यहाँ पर? है कोई क्रियापद? नहीं है। प्रथम पंक्ति में नहीं है, द्वितीय पंक्ति में नहीं है, दरिद्रताम तक तृतीय पंक्ति है उसमें भी नहीं है, चतुर्थी पंक्ति में नहीं है। तो जब नहीं हो तब क्या लेना है? अस धातु या तो फिर भू धातु। ठीक है, तो अस धातु का यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? अस्ति। ठीक है, तो अस्ति है। कैसे हैं? कथम भूत अस्ति? तो बलवान अस्ति। यहाँ पर क्या होगा? बलवान अस्ति, यानी बलवान है। ठीक है, बलवान अस्ति। कह बलवान अस्ति? तो विधि ही, अर्थात विधाता, अर्थात विधि ही, यानी विधि अथवा तो विधाता या तो नसीब। ठीक है, तो विधाता बलवान है। क्यों विधाता बलवान है? तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि विलोक्य, अर्थात देखकर। बी प्लस लोक धातु है, उसमें क्या लगाया गया? इसमें त्वा प्रत्यय लगाया गया, और उपसर्ग सहित धातु को उपसर्ग सहित के ऐसे त्वा प्रत्यय हो तो त्वा का क्या हो जाता है? य। इसीलिए क्या हुआ यहाँ पर? विलोक्य, अर्थात देखकर। क्या देखकर? तो दरिद्रताम, यानी दरिद्रता को, यानी गरीबी देखकर। किसमें गरीबी देखकर? मतिमताम, अर्थात बुद्धिशालियों में। है षष्ठी, लेकिन हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर? निर्धारण सप्तमी करेंगे। अर्थ निर्धारण है षष्ठी में, निर्धारण षष्ठी है। ठीक, लेकिन इसको क्या सप्तमी में अर्थ निकालेंगे? क्या होगा कि बुद्धिशालियों में दरिद्रता देखकर। और क्या देखकर? तो यहां पर कहा गया है कि ग्रह पीड़नम, यानी ग्रहों के, यानी ग्रह का पीड़न देखकर, ग्रहों की पीड़ा। किसमें? तो यहाँ पे शशि दिवाकरयो हो, अर्थात सूर्य और चंद्रों का क्या है? सूर्य और चंद्रों का ग्रह का पीड़न देखकर। आगे क्या देखकर? तो बंधनम विलोक्य, यानी बंधन देखकर। किसका बंधन? तो यहां पर है गज भुजंग विहंगम बंधनम, यानी हाथी, सर्प और पक्षियों का बंधन को देखकर। ठीक है, तो एक एक करके, हाथी, फिर सर्प और पक्षियों का बंधन, फिर चंद्र और सूर्य, चंद्र सूर्यों का ग्रह द्वारा पीड़न, उसके बाद बुद्धिशालियों में दरिद्रता, और बुद्धिशालियों में दरिद्रता को देखकर अहो विधि बलवान अस्ति, अरे विधि ही क्या है? बलवान है। इति में मति ही, फिर से एक बार अस्ति, इस प्रकार से मेरी क्या है? मति है। मति है अर्थात यहाँ पर बुद्धि है। बुद्धि है का मतलब इस प्रकार मेरा मानना है। ओके, कंप्लीट ये वाक्य। चलिए आज यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का वाक्य अनुवाद देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम।